नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में, उसी के साथ ये भी स्कीम लॉन्च की, ये भी योजना लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है योजना का नाम, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इंग्लिश में इसको PMSBY का भी कहा जाता है। ये योजना केंद्र सरकार की है और 9 मई 2015 को ही ये भी लॉन्च करी गई थी। इसके लाभार्थी भी भारत के सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 70 साल तक की है, मतलब कि 18 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए और 70 साल या उससे कम होना चाहिए। इस बीच के जो भी नागरिक भारत के हैं वो सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसका जो वार्षिक प्रीमियम है वो मात्र 20 रुपये, केवल 20 रुपये है केवल। इसका जो साल में आपकी जो प्रीमियम कटेगा, जो आपको इसके प्रीमियम का भुगतान करना होगा वो केवल 20 रुपये करना होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए पॉइंट नंबर 1 है, यह योजना 18 वर्ष से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए है। इस बीमा योजना के तहत लाभुक को दुर्घटना बीमा का कवर मिलता है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इससे पहले मैंने आपको बीमा बताया पिछले वीडियो में, वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना था, जिसमें एनी टाइप ऑफ डेथ था, मतलब किसी भी प्रकार से अगर लाभार्थी जो लाभुक होगा उसका जो है उसकी मृत्यु होती है तो 2 लाख का मिलेगा। लेकिन यह जो योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें केवल दुर्घटना यानी एक्सीडेंट का कवर है। इस योजना में अगर जो है व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना यानी किसी एक्सीडेंट से होती है तब ही ये क्लेम उसको मिलेगा। और इसमें देखिए एज लिमिट भी थोड़ा सा उससे बढ़ा के दिया गया है। 18 साल वही सेम है और वहाँ 50 साल तक था, यहाँ 70 साल तक के लोगों के लिए ये योजना है। सेकंड पॉइंट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमा धारक की एक्सीडेंट में मौत होने या पूरी तरह से विकलांग होने पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि केवल एक्सीडेंट इसमें कवर है। किसी एक्सीडेंटल अगर कोई डेथ होती है तो उसमें 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है या पूरी तरीके से विकलांग यानी कि पूरी तरीके से उसका हाथ पैर या जो भी चीज़ें हैं वो करने में वो सारे असमर्थ हो जाते हैं तो उसको उस केस में भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर डेथ नहीं भी होती है, पूर्ण जो है विकलांगता के केस में भी उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। स्थायी रूप से आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख रुपए का कवर मिलता है। पूर्ण विकलांगता यानी दोनों आंखें या दोनों हाथ या फिर दोनों पैर खो देना, एक आंख और एक हाथ, एक पैर की स्थिति में भी 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का प्रावधान है। मतलब कि स्थायी रूप से अगर मान लीजिए उसका जो है विकलांगता होती है तो उसमें 1 लाख रुपए का कवर है। और पूर्ण विकलांगता की देखिए इन्होंने डेफिनेशन क्या दे रखी है, दोनों आंखें, दोनों हाथ या फिर दोनों पैर। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ हो गई है और डेथ नहीं हुई तो भी 2 लाख रुपए का उसको जो है आर्थिक मदद का प्रावधान है। चलिए हम लोग इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए मैंने पावर पॉइंट में आप लोगों को कुछ थोड़ा सा इनोवेटिव करके दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी देखिए आ गई है हमारे सामने, लाभ की तालिका और बीमित राशि। देखिए इसमें पॉइंट वाइज मैंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपके कवर हैं और कितने कितने रुपए उसमें मिलेंगे। अगर मान लीजिए एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है आदमी की, तो 2 लाख रुपए तक का उसको 2 लाख रुपए का क्लेम उसको मिलेगा। दोनों आँख की कुल तथा अपूर्णीय क्षति या दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होना या एक आँख की नज़र खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम हो जाना। ठीक है, कि मान लीजिए दोनों आँखों की रोशनी चली गई या कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि जो है उसकी कमी पूरी नहीं करी जा सकती, ठीक है, या दोनों हाथ जो है खो दिए हों या दोनों पैर काम न कर रहे हों या एक आँख की नज़र खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर, मतलब एक आँख की नज़र और एक हाथ या एक पैर में से कोई भी एक चीज़ अगर ख़राब हो गई है तब भी आपको 2 लाख रुपए जो है बीमित व्यक्ति को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है एक आँख की नज़र कुल तथा अपूर्णीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर काम करने में अक्षम होना। वही चीज़ जो मैंने ऊपर बताई कि अगर एक आँख की रोशनी जो है लाभार्थी की जो है अगर चली गई है और उसके साथ ही साथ अगर एक हाथ या एक पैर भी
विकलांग हो जाता है या अक्षम हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए, इसे कहते हैं हम लोग आंशिक विकलांगता। यहाँ क्या होता है कि पूर्ण विकलांगता होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की योजना की पात्रता। इस योजना के तहत पॉलिसी लेने वाले नागरिकों की आयु 18 से 70 वर्ष की होनी चाहिए। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसका जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 70 साल तक का है। कोई भी 18 या उससे ऊपर का व्यक्ति इसको करवा सकता है और 70 या उससे कम का व्यक्ति भी इसको करा सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो ये चलेगा, जो ये बीमा की जो मैक्सिमम लिमिट है, इंश्योरेंस की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 70 वर्ष तक ही है। इस टर्म प्लान के अंतर्गत पॉलिसी धारक को प्रतिवर्ष 20 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अब देखिए कितना कम प्रीमियम है, 20 रुपये प्रति वर्ष है। ध्यान रखिएगा, ये हर साल का है, ये महीने का नहीं है। तो इतने कम में मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी ऐसा देश होगा जहाँ इससे कम रुपए में इंश्योरेंस मिलता होगा। एक्सीडेंट पॉलिसी जो है अगर आप लोग करने जाएंगे तो इससे कम में मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी मिलेगी। ठीक है, तो 20 रुपये प्रति वर्ष आपको आपके खाते से डेबिट होगा, यानी 1 रुपये 1.25 रुपये के आसपास आपको हर महीने पड़ेगा ये। ठीक है, अगर इसको आप डिवाइड करेंगे महीने के हिसाब से। ठीक है, तो 20 रुपये आपको जो है प्रतिवर्ष आपके प्रीमियम को भुगतान आपको करना होगा। इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। अब पॉलिसी धारक का बैंक अकाउंट आप सभी लोग जान ही रहे होंगे, जब ये जो प्रीमियम डेबिट होगा वो बैंक अकाउंट से ही डेबिट होगा। ठीक है, ये बैंक अकाउंट आपका चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे आपका वो ग्रामीण बैंक में हो, चाहे आपका प्राइवेट बैंक हो, चाहे किसी भी सरकारी बैंक में, कमर्शियल बैंक में हो। तो ठीक है, इसलिए आपका बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है, क्योंकि सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र की जाएगी। नॉमिनी जो होगा उसका भी बैंक अकाउंट होगा, तो उसके अकाउंट में ही जो क्लेम का पैसा जाएगा वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है सब्सक्राइबर को हर साल 31 मई उससे पहले ऑटो डेबिट के समय बैंक खाते में ज़रूरी बैलेंस बनाए रखना होगा। अब 31 मई 2023 जैसे नेक्स्ट ईयर आएगा। ठीक है, तो अब इस साल का अगर जिन्होंने करा रखा होगा उनका तो प्रीमियम जमा होगा, लेकिन अगले साल अगर किसी को नया कराना होगा तो उसी समय रिन्यू कराएगा, उसी समय एनरोल करेगा। लेकिन जिसका इस साल चल रहा होगा उसका रिन्यूअल कब होगा? 31 मई 2023। तो उससे पहले भैया सभी लोग अपने खाते में 20-20 रुपया तो मिनिमम रख ही लेना। वैसे ज़्यादा रखोगे मिनिमम बैलेंस, आजकल बैंकों में मिनिमम बैलेंस होने लगा है तो आपके चार्जेस लग सकते हैं। तो इसीलिए प्रीमियम के बराबर का जो आपका अमाउंट है वो ज़रूर रखिएगा। मई के महीने में आप शुरुआत में ही डाल दीजिएगा, क्योंकि हर बैंक ये अपना अलग अलग टाइम काटता है। जनरली 20 मई और 31 मई के बीच ही बैंक इसका प्रीमियम डेबिट करते हैं। तो सभी लोग भाई इतना रुपए मिनिमम जो इसका प्रीमियम का अमाउंट है वो ज़रूर रखें, जिसको भी ये सुविधा लेनी है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा इनोवेशन में पावर पॉइंट में इसमें जो है फंक्शंस मैंने इसमें एनिमेशंस वगैरह लगा रखे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए इसके बाद आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना समाप्ति। अब किन केसेस में आपका बीमा, आपकी पॉलिसी कैंसिल हो सकती है? सदस्य के जीवन पर आश्वासन निम्नलिखित में से किसी भी कारण से समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट है बैंक के साथ खाता बंद होने की स्थिति में। अगर मान लीजिए कोई आदमी बैंक अकाउंट खुलवाता है, ये पॉलिसी लेता है, इसके बाद ये बीमा लेता है, इसके बाद वो अपना अकाउंट किन्हीं कारणों से कुछ महीनों बाद बंद करा देता है, तो खाता बंद होने के साथ साथ ही ये सुरक्षा बीमा, ये पॉलिसी भी कैंसिल हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अकाउंट ही बंद कर दिया, आपने पॉलिसी को भी बंद करा दिया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है बैंक अकाउंट में प्रीमियम की राशि ना होने की स्थिति में। मान लीजिए कुछ लोग हैं जिन्होंने बैलेंस नहीं रखा रिन्यूअल के टाइम पे। ठीक है, तो मई के महीने में अगर आपने पैसा इसका प्रीमियम का बराबर अमाउंट नहीं रखा तो आपका जो है प्रीमियम वो डेबिट नहीं हो पाएगा, कट नहीं पाएगा आपके खाते से। उस केस में पॉलिसी आपकी कैंसिल हो जाएगी। बैंक उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। आपको पहले से बताया जाता है कि अपना मिनिमम प्रीमियम अमाउंट तो उसमें रखे ही रखें। तो इस वजह से उस केस में भी आपकी पॉलिसी कैंसिल हो सकती है। थर्ड पॉइंट है 70 की आयु होने पर। मान लीजिए कोई आदमी 70 साल का है, अब उसने उसका पॉलिसी कंटिन्यूशन में चल रहा है, 70 साल कंप्लीट हो गया उसका जो है, चलेगा ये। उसके बाद जैसे ही वो नेक्स्ट ईयर उसका रिन्यूअल होने का टाइम आएगा, ये पॉलिसी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि उससे ऊपर का ये कवर ही नहीं करती बीमा योजना। ये उससे ऊपर का 71 साल या 70 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है उसको कवर ही नहीं करेगा इस सुरक्षा बीमा योजना में। तो 70 साल की आयु होने पर ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। चौथा पॉइंट है
एक व्यक्ति केवल एक ही इंश्योरेंस कंपनी से या फिर एक ही बैंक से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ले सकता है। अब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, वो सोचते हैं कई जगह से बीमा करा लेंगे तो बीमा की जो राशि है वो बढ़ के मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों के पॉलिसी के साथ आप लोगों का KYC डाटा भी फीड किया जाता है और IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास भेजा जाता है। जब भी आपका किसी भी व्यक्ति का, बीमित व्यक्ति का क्लेम भेजा जाता है तो IRDA इंश्योर करता है, ये जो है आश्वस्त करता है कि कहीं इसका किसी और बैंक ने तो क्लेम नहीं भेजा है, और उस पर मार्क कर दिया जाता है कि भैया इन्होंने इस बैंक से इस तारीख को क्लेम ले चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। और अगर आपका पहले से चल रहा है तो जाके तुरंत दूसरी जगह बंद कराइएगा। दो जगह, तीन जगह प्रीमियम देते रहने से कोई फ़ायदा नहीं, आपका नुकसान ही। ठीक है, तो इसलिए एक ही जगह से आप ये सुविधा ले सकते हैं, और आप जो है अगर कहीं और चल रहा है तो उसको बंद करा सकते हैं। बंद कराने के लिए आपको केवल एक एप्लीकेशन, साधारण से एप्लीकेशन शाखा प्रबंधक के नाम पे लिखकर उसको दे दीजिएगा कि हमको ये सुरक्षा बीमा योजना में आच्छादित नहीं होना है, कृपया इसको बंद कर दें। उस आपका जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा आपकी जो है वो बंद कर देंगे, अगले साल से आपका रिन्यूअल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरह के मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आप लोग को और कौन सी योजना पे वीडियो चाहिए ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए थैंक यू।